मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेप में। पिछले क्लास में हम सब देखे हमारा एनिमल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा था पशुओं का जनन। तो उसमें हम देखे थे एनिमल रिप्रोडक्शन दो टाइप्स में बैठा हुआ, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो उसमें भी हम देख लिए थे दोनों का अंतर क्या होता है, स्पष्ट रूप से हम देखे थे। और उसके बाद हम बताए थे कि हमारे अगले क्लास में हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मीन्स मानव का जनन। चलिए आज के हम टॉपिक को बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन हमारा टॉपिक था, उसमें कौन सा टॉपिक है हमारा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मानव का जनन या मानव जनन हम बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो कौन सा होगा, मेल का होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दूसरा जो हम देखेंगे वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव हिंदी में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, पुरुष, पुरुष का। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, मादा का रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे कि जनन होता है, प्रजनन होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ टॉपिक्स होगा जो कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको हमें कवर कर रहे हैं, जिससे कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है। तो वो कौन कौन सा टॉपिक है, टेस्टीज होगा, हम देखेंगे, साथ में अलग से देखेंगे इन सभी को। बस ये इंट्रोडक्शन टाइप्स का है, मेल में क्या क्या हम सब पढ़ेंगे, टेस्टीज, एपिडाइडाइमिस। ठीक है, और उसके बाद क्या देखेंगे, वास डिफरेंस और हार्मोन। और भी इससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डाटा जो हो, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, टीएच हो गया और भी बाकी कुछ हो गया, वो सब भी हम देखेंगे मेल में। और फीमेल में क्या देखेंगे, इसका अगर पार्ट्स का बात कर लें तो ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और हमारा तीसरा क्या होगा, यूटेरस, और चौथा वेजाइना। ठीक है, तो इन सारे पार्ट को हम अभी कवर करेंगे और इनसे हो सकता है क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ जाए, उसीलिए इसे हम अच्छे से करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के टॉपिक आज के स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आप फिगर में देखिए उधर। ठीक है, फिगर में आप देखिए, वहां पे आपको दिख रहा होगा टेस्टीज सबसे पहले। ठीक है, टेस्टीज क्या होता है, टेस्टीज हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये एक मेन पार्ट है, प्राइमरी ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है, तो ये प्राइमरी ऑर्गन। ये प्राइमरी ऑर्गन क्यों है, क्योंकि इसी का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म से क्या समझते हैं, हिंदी में बात करें तो शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, तो ये टेस्टिस करता है। और साथ में क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन, इसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। उसका भी फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टीज ही करता है। तो ये दोनों
अगर कोई मेल मैच्योर्ड है, अगर कोई पुरुष मैच्योर है तो उसमें किसका हाथ होगा? टेस्टिस का हाथ होगा। अगर किसी के बॉडी में सेक्रेशन हार्मोन का कम होगा तो क्या होगा? उसमें जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, वो थोड़ा बच्चा जैसा दिखेगा। नहीं तो अगर जिसमें एक्टिव होगा नॉर्मली, उसमें क्या होगा? अगर हम बात कर लें टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने की वजह से क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हम देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ऐसे हम इसे इंडोक्राइन में भी देख चुके हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता क्या है? तो अब देखते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर जो ये फिजिकल अपीयरेंस है हमारे बॉडी का, फिजिकल अपीयरेंस, हमारे बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसी को बस ये दिखाता है, जो कि हमें बाहर से दिखता है। सबसे पहला अगर हम बात करें क्या होगा मेल का, तो वो होगा बियर्ड, दाढ़ी एंड मोस्टैक, मतलब मूछ। ठीक है। दूसरा ब्रॉडनेस ऑफ शोल्डर, ये जो हमारा शोल्डर है ये थोड़ा फैल जाएगा, इसी को हम बोलेंगे ब्रॉडनेस ऑफ शोल्डर। और तीसरा आवाज हमारा ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, मीन्स थोड़ा मोटा हो जाएगा, हार्डनेस इन वॉइस। ये सब एग्जाम्पल आप सामने में देख सकते हैं, ये आपके साथ हुआ भी होगा। हम छोटे से जब बड़े हो रहे होते हैं, जब 14-15 साल में इंटर करते हैं, तो घर वाला अगर कहीं अचानक हम कॉल कर दें तो हो सकता है ऐसा रिस्पॉन्स आता हो कि आवाज तुम्हारा भारी हो रहा है या फिर हार्ड हो रहा है, लग रहा है। तो वही होता है मैच्योरेशन, मतलब प्यूबर्टी वहां से स्टार्ट हो चुका है आपका, अब वहां से आवाज आपका हार्ड हो जाएगा। ठीक है, प्यूबर्टी में इंटर करने के बाद। और प्यूबर्टी का एज क्या होता है अगर मेल का हम बात करें तो 13 to 14 ईयर्स के बीच में प्यूबर्टी आना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या था? हार्डनेस इन वॉइस और एक नैरोनेस इन हिप, नैरोनेस ऑफ हिप। और आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जब प्यूबर्टी में हम आते हैं तभी हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, मीन्स निर्माण होना शुरू होता है शुक्राणु का। ये हमारा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिससे हम फिजिकल अपीयरेंस हमारे बॉडी का मतलब बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इसके पार्ट्स के बारे में, जो कि हमारा सबसे पहला पार्ट होगा टेस्टिस को हम देख चुके हैं। टेस्टिस का क्या फंक्शन है? प्राइमरी ऑर्गन है, साथ में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन को बनाता है और स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, मीन्स शुक्राणु का निर्माण करता है और साथ में हार्मोन बनाता है। हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और उसी हार्मोन के बदौलत मैच्योरिटी आता है, प्यूबर्टी में इंटर करने के बाद ये हमारे बॉडी में कुछ बदलाव करता है। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इपिडिडाइमिस। अब देख लेते हैं इपिडिडाइमिस क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के, क्योंकि जब टेस्टिस स्पर्म रिलीज होता है उसके बाद यहां पे कुछ देर के लिए स्टोरेज होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? टेम्पोररी, नहीं तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं स्टोरेज ऑफ स्पर्म फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए शुक्राणु को अपने पास ये रख सकता है, मतलब संग्रहित कर सकता है, बट कुछ ही देर के लिए, ऐसा नहीं परमानेंटली स्टोर ये करेगा, बस कुछ देर के लिए करेगा। ठीक है, इसका इतना ही फंक्शन एपिडिडाइमिस का। और उसके बाद है वास डिफरेंस। हम वही टॉपिक बस कवर कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ सकता है
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ कंप्लीट करना है। तो अगर हम फुल कोर्स पढ़ना शुरू करें तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप भी टाइम दे पाए। तो इसीलिए हम सिर्फ वही कवर करेंगे जो कि सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 15 दिसंबर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फास्ट डिफरेंस क्या करेगा, ये करता है स्पर्म को कैरी करेगा, कैरी स्पर्म। तो कैरी स्पर्म करेगा, शुक्राणु को कैरी करेगा, मतलब हो सकता है यहां से वहां लेके जाए, कहीं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो कहां से कहां तक ही लेके जाएगा, एपिडिडाइमिस में जो स्टोर होता है वहां से, एपिडिडाइमिस से लेके इजैकुलेटरी डक्ट तक लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा, एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक, जो कि पेनिस के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, और उसके बाद हम अब देखते हैं हमारा जो ऑर्गन होगा वो होगा सेमिनल वेसिकल्स। ये इसका फंक्शन क्या, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का जो फंक्शन है, ये क्या करता है, ये सेमिनल फ्लूइड स्पर्म में मिलाता है। क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड ऐड करता है, किसमें करता है, स्पर्म में करता है। और जब ये दोनों मिलता है, ठीक है, और जब ये दोनों मिलता है, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, तो क्या हो जाता है, दोनों मिलकर के बनता क्या है, सीमेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अगर हम बात कर लें तो कोई सोचिए, हम इसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु। इसे हम वीर्य बोलते हैं। ये शुक्राणु है और ये वीर्य। शुक्राणु कभी भी अकेले, मतलब इतना मोबाइल ये नहीं है, इतना इसके पास फ्लूइडिटी या फिर एनर्जी नहीं है कि अकेले फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए वेजाइना से। ठीक है, जब इंटरकोर्स होता है उसके बाद इसके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है, इतना एनर्जी इसके पास नहीं है कि अकेले ट्रेवल करके फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। उसीलिए इसे सेमिनल फ्लूइड मिलाया जाता है। और सेमिनल फ्लूइड में रहता क्या क्या है, फ्रुक्टोज रहता है, साथ में कुछ एनर्जी रहता है। ठीक है, तो उसीलिए से, और फ्रुक्टोज क्या करता है, थोड़ा नरिशमेंट देता है इससे भी स्पर्म को, और साथ में क्या करता है, ये कुछ एनर्जी देता है जिस कारण से ट्रेवलिंग कर पाता है स्पर्म। तो सेमिनल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेमिनल फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इसे हम शुक्र रस बोलते हैं। ठीक है, जब शुक्राणु प्लस शुक्र रस मिलता है तो वीर्य का फॉर्मेशन करता है, और स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड जब मिलता है क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो पीएच स्पर्म क्या होगा। हम क्या देखेंगे, पीएच ऑफ स्पर्म। और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, पीएच ऑफ स्पर्म डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीएच ऑफ स्पर्म। तो क्या होगा, और शुक्राणु हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं। और इसका पीएच क्या होगा, 7.2 टू 7.8। और अगर हम, आप सभी को पता है, अगर 7 से ज्यादा कोई भी चीज हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। तो बेसिक कंप्लीटली हम इसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लाइटली बेसिक। क्योंकि ना ये एसिडिक है और ना ही न्यूट्रल। 7 अगर रहे तो न्यूट्रल होगा, 7 से ज्यादा तो बेसिक, और 7 से अगर थोड़ा भी कम हो तो क्या होगा, एसिड। और इधर जितना बढ़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, और इधर जितना बढ़े उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। पीएच ऑफ स्पर्म 7.2 टू 7.8, जो कि स्लाइटली बेसिक है। अब हमारा जो टॉपिक होगा
वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप सब फिगर में देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, उसमें जो कंटेन किया हुआ है वो सबसे पहला होगा हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो वाला टॉपिक है वो होगा ओवरी, फिर फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद हमारा होगा यूट्रस, और उसके बाद होगा वेजाइना, और फिर एक हमारा वहां पे एक ऑर्गन है सर्विक्स। ये दोनों हमें मतलब उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसे कवर करना है, मेनली ये तीनों जो है जिससे कि क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, उसीलिए हमारा मेन मोटो रहेगा इन्हें अच्छे से कवर कर। ये बस बेसिक जानकारी के लिए होगा वेजाइना और सर्विक्स। हमारा जो पहला टॉपिक है ओवरी। ओवरी क्या है? जिस तरह मेल का प्राइमरी ऑर्गन था टेस्टिस, उसी तरह फीमेल का ओवरी जो है प्राइमरी ऑर्गन। तो प्राइमरी ऑर्गन है तो प्राइमरी फंक्शन भी होगा, सबसे बड़ा फंक्शन होगा। तो सबसे बड़ा फंक्शन मीन्स ओवुलेशन, मीन्स एक का ओवुलेशन यही करेगा। यहां पे फॉर्मेशन नहीं होता है, एक का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होता, क्योंकि एक जो है लगभग 80,000 टू 1 लाख एग लगभग 80,000 टू 1 लाख एग पर ओवरी में, मीन्स फीमेल में 2 ओवरी प्रेजेंट होता है, एक पेयर प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ होता है लेफ्ट राइट। तो पर ओवरी में मीन्स एक तरफ में 80,000 से लेके 1 लाख तक सेल्स, एक सेल जो होता है वो स्टोर रहता है। और जैसे ही 12 साल या 13 साल हो जाता है, प्यूबर्टी में जैसे ही इंटर होती है कोई भी फीमेल, तो क्या होता है वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में उस समय से एक एग सेल रिलीज होना शुरू होता है। और हमेशा जो लेफ्ट और राइट होता है उस तरफ का हम अगर बात करें तो वो क्या होगा, हमारा लेफ्ट ओवर इस साइड का राइट होगा। तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी हमेशा, अगर इस मंथ लेफ्ट ओवरी से ओवुलेशन हो रहा है, एग निकल रहा है, तो अगले मंथ क्या होगा, राइट से निकलेगा। मींस कंटिन्यू एक ओवरी से नहीं निकलता है, एक मंथ उससे निकलेगा तो एक मंथ इससे निकलेगा। समझ में आ गया होगा। यहां पे एक का फॉर्मेशन नहीं होता, बस ओवुलेशन होता है, बस वहां जो स्टोर होता है उससे निकल के फॉलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, और कुछ नहीं होता। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। एक का ओवुलेशन कौन करता है, ओवरी करता है। और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या होगा, हार्मोन। हार्मोन का सेक्रीशन करेगा प्यूबर्टी में आने के बाद। तो कौन कौन सा हार्मोन, 2 हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन, और दूसरा जो होगा वो होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन है फीमेल का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे भी देखेंगे। समझ में आ गया ओवरी का क्या फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉलोपियन ट्यूब। उससे पहले हम देख लेंगे कि ओवरी और क्या करता है, और फीमेल में क्या फिजिकल चेंजेस होता है, मींस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और उसका जिम्मेदार कौन सा हार्मोन था। हमारे में तो एक हार्मोन था, तो हमें क्लियरिटी है इसमें कि टेस्टोस्टेरोन ही होगा, क्योंकि एक ही वहां पे सेक्स हार्मोन है। बट यहां पे 2 हार्मोन, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होगा वो डिसाइड होगा ईस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। मींस फिजिकल चेंजेस का हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी में एंटर होती है फीमेल,
तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो सबसे पहला है इंक्रीजमेंट ऑफ ब्रेस्ट। दूसरा हमारा ब्रॉडनेस ऑफ हिप। ठीक है, पहला चेंज होगा इंक्रीजमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, दूसरा क्या होगा? ब्रॉडनेस ऑफ हिप होगा, और तीसरा हमारा श्रिलनेस इन वॉइस, आवाज और पतला हो जाएगी। और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो आप सब खुद इसे लिख लीजिएगा, इससे आपके लिए होमवर्क में समझ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट था वो हम लिखवा चुके हैं। अब हम देखते हैं यूट्रस या फॉलोपियन ट्यूब को देख लेते हैं पहले, फिर यूट्रस को देखेंगे। तो फॉलोपियन ट्यूब क्या है? तो फॉलोपियन ट्यूब ओवरी के बाद जो सिर्फ सबसे ज्यादा मेन फंक्शनल है वो यही है, क्योंकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यही है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन से हम ये समझेंगे, जब इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना से, सिंपली हम फिगर में देख लीजिए आप सभी, ओवरी से जब ओवुलेशन हुआ तो फॉलोपियन ट्यूब में आता है। उसके बाद वहां पे एक जो है वेट करता है स्पर्म का, ठीक है, और फिर स्पर्म क्या करता है? वेजाइना से ट्रैवल करके फॉलोपियन ट्यूब में आके एग से फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइज कहां हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है? तो फॉलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा यूट्रस। तो यूट्रस क्या है? तो यूट्रस जो है, इसे हम वॉर्म भी बोल सकते हैं। यहीं पे एम्ब्रियो जो होता है वो यहीं पे हमारा क्या होता है? रहता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो यहीं होता है। मीन्स जब 16 से 32 सेल हो जाएगा, मीन्स 3 डे में, 16 से 32 सेल जब होगा, कितने दिन में ये होगा? 3 डे में, तब ये यूट्रस में आके इंप्लांट हो जाएगा। तो ये फंक्शन किसका है? यूट्रस का है। और यूट्रस साथ में क्या करता है? एक एचसीजी हार्मोन रिलीज करता है। एचसीजी, एचसीजी एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब गर्भ का उन्हें धारण होता है, तब एचसीजी रिलीज होना बॉडी में शुरू करता है। और कौन को करता है? तो ये रिलीज जो करता है वो है यूट्रस करता है। जैसे ही यूरिन में एचसीजी मिल जाता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है। जैसे ही एचसीजी यूरिन में मिलता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। जो कोई भी प्रेगनेंसी का किट जो मिलता है मार्केट में, उन सभी में ये हार्मोन का ही मींस डिटेक्ट करने के लिए केमिकल डाला हुआ रहता है। जैसे ही यूरिन उस पे गिरता है और एचसीजी अगर उसमें मिलेगा तो पॉजिटिव शो करेगा, और एचसीजी नहीं मिलेगा तो निगेटिव शो करेगा। तो यही था एचसीजी का फंक्शन। ठीक है,
अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बस छोटा सा टॉपिक है, बस उसे ही कवर करना है, कुछ पार्ट्स है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओवरी है, ये फॉलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब। ये हमारा वेजाइना होगा, ये हमारा सर्विक्स होगा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो यहां पे हमें देखना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बस पार्ट्स को हम ऐसे ही बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आप फिगर में देख ही चुके हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं थोड़ा। ये प्लेसेंटा है, और ये एम्ब्रियो है हमारा। और एम्ब्रियो कहां रहता है, एक फ्लूइड के अंदर रहता है, ये सभी को पता है। जो नहीं भी पढ़े होते हैं उन्हें भी ये बात पता है कि बच्चा कहां रहता है, एक फ्लूइड के अंदर रहता है। और उस फ्लूइड का नाम क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये क्या है, ये एक एम्ब्रियो है। और ये अम्बिकल कॉर्ड है, वेलिकल कॉर्ड। और ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ये वेजाइना है, यहां पे हमारा इंटरकोर्स होता है, ठीक है। और यहां से ट्रेवल करके, इस फिगर को हम अभी समझ लेते हैं, नेग्लिजिबल है। यहां से ये ट्रेवल करके यहां पे इस साइड पे आके यहां फर्टिलाइज करता है, ठीक है। और जैसे जैसे इसका फर्टिलाइज होने के बाद, ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल जिसे जायगोट बोलेंगे। जायगोट से जब डिवाइड होगा, तो डिवाइड होके यहां क्या बनेगा, 2 सेल बनेगा। 2 सेल से फिर डिवाइड होगा, क्या बनेगा, 4 सेल में कन्वर्ट होगा। 4 सेल से 8 सेल, ठीक है। और 8 सेल से क्या होगा, 16 सेल। और कभी कभी होता है 16 सेल में इंप्लांट हो जाता है, और 16 सेल से क्या फिर करेगा, 32 सेल। और 32 सेल आते आते यहां ये इंप्लांट कर जाएगा। और इंप्लांट करने के बाद फिर क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा, और उसमें एक फ्लूइड रहेगा जिसका नाम होगा एमनियोटिक फ्लूइड। और वो एम्ब्रियो जो होगा वो प्लेसेंटा से जुड़ा होगा। और किसके सहारे जुड़ा होगा, तो वो होगा एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। यही हमारा है मेनली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें हमको जो पढ़ना है वो ये 4 टॉपिक है, ठीक है। एम्ब्रियो तो सभी कोई जानते हैं, ये 3 टॉपिक जो है ये मेनली हमें कवर करना है। इससे क्वेश्चंस आ सकता है आपको डायरेक्टली, उसी से हम सिर्फ ये कवर करें। अगर आपको और ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट हो तो आप मास्टर कोर्स में आइए। तो हमारा क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये ऐसा फ्लूइड है जिसमें कि बच्चा रहता है।
एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। और साथ में एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? बीमारी से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। तो यही फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड का। बच्चा उसके अंदर रहता है, और क्यों रहता है? कि बीमारी से बचा रहे, इसीलिए से रहता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन है कि बीमारी से बचाएगा और बहुत सारी इंफेक्शन से। हमारा जो टॉपिक होगा प्लेसेंटा, और उसके बाद फिर एम्बिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, गिव नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। गिव एनर्जी, नरिशमेंट का मतलब वही होता है, बट फिर भी हम अलग अलग लिख दिए। नरिशमेंट मीन्स होता है कुछ भी उसे जरूरत है, जिस चीज का, एनर्जी का, ऑक्सीजन का, कोई भी चीज का जरूरत होगा उसे चाहिए तो कौन देगा? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है? मदर का यूट्रस का एक लेयर होता है जहां से बच्चा कनेक्ट रहता है मां से। जैसे ही मां कुछ न्यूट्रिशन लेगी तो उस बच्चे को ही मिलेगा, इसीलिए से बोला जाता है कि बच्चा मां से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और मां जो भी न्यूट्रिशन लेगी उस किसको मिलेगा? बच्चा को मिलेगा। और कैसे मिलेगा? प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा। मां जब सांस भी लेती है ना, जो ऑक्सीजन लेती है, उस समय मां के सांस से ही बच्चे का सांस चलता है। जैसे हम सब अगर हम बात करें कि मां अगर सांस ले रही है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो क्या होगा? ऑक्सीजन यहां पे भी डिफ्यूजन होगा। कुछ ब्लड वेसल ऐसा होगा जो कि एम्बिकल कॉर्ड से यहां से प्लेसेंटा से जुड़ा होगा। ये ऑक्सीजन लेके आएगा और यहां CO2 जो बच्चे की बॉडी में बना होगा वो यहां लेके गया होगा, और दोनों डिफ्यूज कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर भेज देगा और ऑक्सीजन नीचे भेज देगा, जो कि बच्चे को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नरिशमेंट, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट हो, कोई भी चीज का, तो वो पूरा कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। क्या करेगा? नरिशमेंट देगा बच्चे को, जो बच्चा कोख में पल रहा है, मीन्स वॉर्म में पल रहा है या यूटेरस में पल रहा है। हमारा जो टॉपिक है वो एम्बिकल कॉर्ड है। वो बहुत ही सिंपल। एम्बिकल कॉर्ड क्या करता है? बच्चे और प्लेसेंटा को जो जोड़ता है, जो करी, उसे ही एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि बच्चे के जन्म लेने के बाद उसे काट दिया जाता है। और बहुत सारे, अगर छोटा बेबी को अगर कोई देखे होंगे उसके नाभि से जुड़ा होता है जो कॉर्ड, उसी को हम बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। तो आज का हमारा ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन का डिजीज, कुछ होगा STD वगैरह, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसे हमें कवर करना है। या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम बात कर लें, या फिर वो हो सकता है। तो पहले हम इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक कवर करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए वो पहले सब्सक्राइब करें और फिर लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा तो उससे आपको कोई भी हम सबका नेक्स्ट वीडियो जो अपडेट होगा वो उसका नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिलेगा और आप सबका कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।